हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 13 हल करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 13 कक्षा 4 हिंदी विषय का। ठीक है, आपकी ये कार्यपुस्तिका है। तो इसमें से हम हिंदी में से कार्यपत्रक नंबर 13 का पहला सवाल पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। शब्द पढ़ें और र वर्ण के प्रकार एवं रेप से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों, रेप जो होता है ना, यानी कि आधा र, बिना स्वर वाला जो र होता है उसको रेप कहते हैं। जो आधे र होते हैं उनको रेप कहते हैं। तो यहाँ उन पर गोला लगाना है। राम में पूरा है, किताब में नहीं है रेप शब्द, सूर्य में है तो सूर्य पर हम गोला लगा देंगे। जो सूर्य पर ऊपर ये आधा र लगा हुआ है लिखना। फिर अतिक्रमण क्र में लगा हुआ है, क्र में आधा र लगा हुआ है तो अतिक्रमण पे भी हम गोला लगा देंगे। रक्षा में नहीं है, कृतिशा में नहीं है, प्रकाश में है। प्रकाश में प में आधा र है। फिर पत्र में त्र में आधा र है। ट्र में नीचे आधा है और ग्रह में नीचे आधा र है। तो इन पर हम गोला लगा देंगे, रंग में नहीं है। फिर है दूसरा प्रश्न, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं, रानी, रानी किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तालाब, ये भी नाम है। खेलना क्रिया है। कुर्सी, ये वस्तु का नाम है। कार, ये भी किसी वस्तु का नाम है। पेंसिल, ये भी नाम है किसी चीज का। ठीक है ना। पुस्तक, यह भी किसी चीज का नाम है। फिर हरा, अपना, अच्छा, हंसना और गंगा, गंगा नदी का नाम है। तो ये सब नाम है, ये क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और हमने इन पर गोला लगा दिया है। ठीक है, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। फिर है दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। पढ़ी थी बच्चों, जो कार्यपत्रक 12 है उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी। उसमें से प्रश्न है, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती है। कार्यपत्रक 12 हम यहाँ देख ही लेते हैं कि इसकी कहानी क्या थी। हमने पढ़ी थी, मेरी चिड़िया बहुत प्यारी है, वह सुबह सुबह मेरे पास आती है और चीं चीं कर मुझे जगाती है। एक दिन तेज हवा चली, चिड़िया उड़ गई, मैं बहुत रोई। मैं रोज अपनी चिड़िया को पुकारती हूँ। बहुत दिनों बाद आज चीं चीं की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा, चिड़िया खिड़की पर बैठी चीं चीं कर मुझे बुला रही है। वह भूखी और उदास थी। मैं दौड़कर गई और उसे गोद में उठाया। अब मैं और मेरी चिड़िया साथ साथ खेलते हैं। तो ये कहानी थी। इसमें प्रश्न है, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती थी। तो हमने पढ़ा है कि वह सुबह सुबह लेखिका को चींची करके जगाती थी। तो हम यहाँ लिख देंगे, चिड़िया सुबह सुबह लेखिका को जगाती थी। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए, चिड़िया सुबह सुबह, लेखिका जिसने ये कहानी लिखी है, लेखिका को जगाती थी। ठीक है। चिड़िया क्यों उड़ गई? तेज हवा के कारण उड़ गई थी। एक दिन तेज हवा चली थी तो चिड़िया उड़ गई। तो चिड़िया तेज हवा के कारण उड़ गई। चिड़िया तेज हवा के कारण उड़ गई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चिड़िया तेज हवा के कारण उड़ गई। फिर है, यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाएं तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहेंगे। तो बच्चों, हम तो अपनी नानी के घर जाना चाहेंगे। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का नाम लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि चिड़िया के जैसे पंख हमें लग जाए तो हम नानी के घर जाना
चाहेंगे। ठीक है। फिर है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्द का मतलब जो उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे दुख का सुख, तो यहाँ हम दुख को किससे मिला देंगे? सुख से मिला देंगे। ठीक है। दिन का रात, तो दिन को हम कहाँ मिला देंगे? रात से। अच्छा का बुरा मिला हुआ है। पास का दूर, तो पास दूर से मिला देंगे। खुला बंद, ये खुला बंद मिला देंगे। ठीक है। इनको सबको हम तीर भी लगा देंगे। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। ठीक है। फिर है रै वर्ण के प्रकार एवं रेफ से नए शब्द बनाइए। जैसे कर्म बना हुआ है, वैसे यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है। दो शब्दों के लिए जगह और है, तो यहाँ पर हम दूसरे, जैसे पर्व, पर्व यानी त्योहार होता है ना, तो व के ऊपर ये रेफ लगा दिया हमने, आधा र लगा दिया। धर्म, कर्म, और कर्म यहाँ लिखा हुआ है, धर्म यहाँ लिखा हुआ आ गया, और पर्व हमने लिख दिया। और एक अक्षर हमको और लिखना है, तो हम एक अक्षर और क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमने कर्म लिखा है पहले से ही, फिर यहाँ धर्म लिख दिया है, उसके बाद में हमने लिख दिया है पर्व। और पर्व के अलावा और कौन सा शब्द है आप बता सकते हैं हमें? तो यहाँ हम लिख देते हैं जैसे पार्वती। ठीक है। ये भी रेफ यहाँ लग गया। फिर है प्रकाश, प्रवेश, प्रकरण, प्रकरण। ठीक है। और एक शब्द हमको और लिखना है प्रकार। कई प्रकार के होते हैं, हम रोज पढ़ते हैं ना इसको, प्रकार। ठीक है। फिर है राम, रात, रास, राज। ठीक है। फिर ग्रहण, ग्रह, ग्रहणी, और ग्रस्त। ग्रस्त, इसमें यहाँ पे ग्रस्त। ठीक है। फिर पत्र, पुत्र, और यहाँ पर लिख देंगे हम वस्त्र। वस्त्र जो हम पहनते हैं कपड़े, उनको वस्त्र कहते हैं। और सत्र। तो ये हो गए रेफ से बने नए शब्द। फिर देखिए आगे, लास्ट प्रश्न ये है इसका। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमने ऊपर भी देखा था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको भी सही का निशान लगाना है। और इसी के साथ में आपका ये कार्यपत्रक नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों 13 के बाद में हम 13 के बाद में कार्यपत्रक नंबर 14 पढ़ने के बाद में फिर आगे के कार्यपत्रक भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए।